मैं आपके सामने निदा फ़ाज़िल का लिखा हुआ अब कहाँ गए दूसरों के दुःख में दुखी लोग कक्षा 10वीं का पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। इसमें निदा फ़ाज़ली जी ने छोटी-छोटी कहानियों का विवरण किया है। पहली कहानी उन्होंने सुलेमान और चींटी की कहानी बताई है। कहते हैं कि सुलेमान बादशाह बहुत ही दयालु था। एक बार वो अपने लाव लश्कर के साथ जा रहा था तो चींटियों ने बोला भागो भागो, उनके घोड़ों के टापों के नीचे हम लोग आ जाएंगे और मर जाएंगे। ये बात सुलेमान ने सुन ली। उसने चींटियों से कहा, मैं अपने राज्य के रहने वाले प्रत्येक जीव का रक्षक हूँ और तुम्हें मैं कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने घोड़ों को दूसरी दिशा से ले गया और चींटियों को बचाया। इस तरह का दयालु इंसान था। दूसरी कहानी है, शेख हयाज ने अपने पिता के बारे में बताया कि उनके पिता इतने दयालु थे। एक बार वो कुएं में गए और उनके साथ वो चींटा उनकी बाजू में घर आ गया। मेरे पिता, शेख हयाज के पिता जब भोजन करने लगे तो उनकी नज़र उस चींटे पे पड़ी बाजू वाले, तो उसने तुरंत वहाँ से वो भोजन छोड़कर खड़े हो गए। शेख हयाज की माँ ने बोला कि आपने भोजन क्यों छोड़ दिया है? क्या खाना अच्छा नहीं बना है? तो शेख हयाज ने कहा, नहीं, मैंने एक बेघर को उस बेघर कर दिया एक घर को, और इस तरह से उन्होंने उस चींटे को लेकर फिर से कुएं पे गए और उसको उनके साथियों के साथ उसके घर में छोड़ा। आने के बाद भोजन किया। इतनी दयालुता थी उनके मन में। तीसरी कहानी है एक सुलेमान की, जिसको लश्कर के नाम से जानते थे, जिनका नाम था और बाद में उनका नाम नूह पड़ गया। उसके लिए एक कहानी है। एक बार वो जा रहे थे, बहुत ही पवित्र आत्मा के इंसान थे। उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो बहुत ही ज़ख्मी हालत में वहाँ से जा रहा था। उनके मुंह से निकला, छी, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस तरह के शब्द सुनकर कुत्ते ने कहा, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और इस दशा में पहुँचा हूँ, और ना ही आप अपनी मर्जी से एक महान इंसान बने हैं। ये सब प्रभु ने हमारे लिए सोचा है और किया है। ये बात सुनकर वो जो लश्कर नाम के जो सुलेमान थे, उनको बहुत दुख लगा और वो जीवन पर्यंत रोते रहे और बाद में उनका नाम नूह पड़ गया, जिसका अर्थ है रोने वाला इंसान। इस तरह के इंसान हुआ करते थे। और फिर उन्होंने उनके मन में एक बात उन्होंने कही कि मट्टी से मट्टी मिले, यानी हम सबको मट्टी में एक दिन मिल जाना है। सारे नाम निशान मिट जाएंगे, लेकिन केवल उनकी पहचान रह जाएगी जो अच्छे कर्म करेंगे। इसके बाद एक लेख में उन्होंने कहा है कि दुनिया जो है वो जब समाप्त हो गई थी फिर से कैसे वजूद में आई, इसके लिए अलग अलग राय है लोगों की। लेकिन वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी का बराबर का हक है, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पक्षी हों, कोई भी हो। लेकिन मनुष्य थोड़ा बुद्धिमान है, इसलिए उसने पूरी ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर लिया है और वो सोचने लगा ये मेरी है और धरती मेरी है, और इस तरह से उसने पेड़ काट दिए, पंछियों को शहरों से दूर भगा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो है बेवक्त जलजले, बरसातें, तूफान, नए रोग, ये सब फैलने लग गए। नेचर की भी एक सहन शक्ति होती है। जब लोगों ने समुद्र के साथ छेड़खानी शुरू कर दी तो समुद्र ने अपना विकराल रूप दिखाया, जिसका उदाहरण मुंबई में हमें देखने को मिला। समुद्र का पानी चारों दिशाओं में फैल गया और उसने सारे शहर को विनाश की ओर लेकर गया। इस तरह से लेखक कहता है कि जो बिल्डर हैं वो समुद्र के किनारे अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं और समुद्र को सिकोड़ते चले जा रहे हैं। समुद्र जो है, जब उसको जगह नहीं मिली तो उसने फिर अपना विकराल रूप धारण कर लेता है और फिर विनाश की ओर लोगों को ले जाता है। लेखक कहते हैं कि मेरी माँ जो थी बहुत ही दयालु थी। एक बार
ग्वालियर में जो उनका घर था, वहाँ पर शेल्फ के ऊपर कबूतरों ने 2 अंडे दिए थे। एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया। उसकी माँ ने सोचा दूसरे को मैं बचा लेती हूँ, लेकिन वो उनके हाथ से टूट गया। इस दुःख से उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा, बिना खाए-पिए रोती रहीं। ऐसा उनका हृदय था कि एक जानवर की जान उनके हाथ से चली गई, तो ये दुःख उनको सताए रहा। और इस तरह से लेखक कहते हैं, ग्वालियर से जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए, वर्सोवा में हमारा एक घर था, जिसमें मैं और मेरी पत्नी रहते थे। एक बार यहाँ भी शेल्फ पर कबूतरों ने अंडे दिए थे, जिसमें उनके बच्चे थे। वो कबूतर रोज़ आते थे उनको देखने के लिए। घर में जब आते थे, तिनके आसपास फैला देते थे, लाइब्रेरी में घुस के किताबों को नुकसान पहुँचाते थे। यह बात मेरी पत्नी से सहन नहीं हुई और उन्होंने जहाँ से वो खिड़की से आते थे, वहाँ पे एक जाली लगा दी। अब वो कबूतर उदास, परेशान बाहर ही बैठे हैं, अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे। पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी पत्नी की सोच है। अर्थात समय के साथ-साथ लोग बदल जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं, परंतु अब वो दयालु लोग इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। परंतु हमें फिर से वापस दयालुता के साथ फिर से पृथ्वी से स्नेह करना चाहिए, संसार से स्नेह करना चाहिए, नहीं तो हम विनाश की ओर चले जाएंगे, जिसका एक उदाहरण कोरोना बीमारी ने हमें सिखाया है। धन्यवाद। एक नई विषय के साथ मैं फिर प्रस्तुत होंगी। शुभ दिन।